अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अनस। आज मैं एक साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाऊंगा सी प्लस प्लस में, जिसमें फैक्टोरियल, पावर और स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व होगा और प्रॉपर एक मेन्यू में होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लाइब्रेरीज के इंक्लूड कर लेते हैं। हैश इंक्लूड स्ट्रीम इनपुट आउटपुट, और एक और लाइब्रेरी यूज़ करूँगा जो कि मैथ की होगी, जिसमें मैं स्क्वायर रूट और पावर के लिए यूज़ करूँगा सी मैथ के नाम से जो लाइब्रेरी है। फिर यूजिंग नेम स्पेस std। अच्छा, अभी जो इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शंस बनाने हैं, जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए हर किसी के लिए फंक्शन बनाने हैं। तो फंक्शन मैं बाद में बना लेता हूँ, पहले मेन का काम मेन में ना मेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद फंक्शन बना लूँगा। तो पहले मेन्यू क्रिएट कर लेते हैं मेन बना के। इंट में एक मैं नंबर ले लेता हूँ। एक मेन में एक मैं डाटा टाइप डिक्लेयर कर लेता हूँ चॉइस के नाम से, इंटीजर। तो और दो वेरिएबल ले लें जो कि इनपुट के लिए यूज़ करूँगा मैं। जो चॉइस होगा वो मेन्यू में कोई भी जो भी नंबर चाहिए होगा उसके लिए यूज़ करूँगा। उसके बाद एक एन इंटीजर एन भी डिक्लेयर करूँगा, क्योंकि जो हमारा होगा जो हमारा फैक्टोरियल होगा वो डबल में इनपुट नहीं हो सकता, क्योंकि डबल में जो वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं वो पॉइंट में कर सकते हैं वैल्यू, और रिटर्न में भी हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ सकती है। अगर इंटीजर में हम फैक्टोरियल में हम पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं कर सकते जब फैक्टोरियल निकालेंगे, तो इसलिए इसमें इसको इंटीजर में डिक्लेयर कर दूंगा एन। तो नेक्स्ट में मैं एक और डू वाइल लूप लगाऊंगा, क्योंकि हमने मेन्यू क्रिएट करना है जिसमें यूज़र से अगर यूज़र जब एग्जिट करेगा तो एग्जिट होगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम चलता रहेगा। जो जो उसने परफॉर्म करवाना होगा मेन्यू में लिखा होगा वो करता रहेगा। तो वाइल में मैं कंडीशन लगा लेता हूँ। हमारे पास तकरीबन 7 एक फंक्शन बनेंगे: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, फैक्टोरियल, पावर और स्क्वायर रूट का ना। जो 8 होगा उसमें मैं सिंपल 8 स्टेटमेंट में मैं एग्जिट की लगा लूँगा, जिसमें वो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। तो हमने ये कब तक लूप चलानी है? जब तक यूज़र 8 प्रेस ना करे तब तक ये लूप चलता रहे, काम जो भी अंदर है उसके परफॉर्म होते रहे। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, चॉइस जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो चॉइस में यूज़ कर रहा हूँ वो मेन्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए, मेन्यू को यूज़ करने के लिए कर रहा हूँ। तो चॉइस इज नॉट इक्वल टू, जब तक 8 नहीं होता तब तक ये चलता रहे। चॉइस इज नॉट इक्वल टू 8। जब तक अब चॉइस 8 नहीं होगी तब तक ये डू वाइल चलती रहेगी, जब तक वो यूज़र 8 प्रेस नहीं करता। जब 8 प्रेस करेगा तो लास्ट में प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा और प्रोग्राम ब्रेक कर जाएगा। तो इसके अंदर जो है मैंने मेन्यू क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं
सी आउट कैलकुलेटर मेन्यू मेन्यू लेटर मेन्यू हो गया। और एंडल लगा लेते हैं। एंडल से ये होगा कि लाइन ब्रेक कर जाएगा। और इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और सेकंड लाइन में अब पूरा मेन्यू बना लेते हैं, जिसमें जब यूज़र वन प्रेस करेगा तो ऐड हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं प्रेस 1 फॉर ऐड, 1 फॉर ऐड। प्रेस 1 फॉर ऐड हो जाएगा। और सेकंड में हम 2 कर लेंगे। प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्ट। और थर्ड में कर लेते हैं हम ऐड कर लिए, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अप्लाई हो गया। और फोर्थ में डिवाइड कर लेते हैं। फिफ्थ में हम कर लेंगे फैक्टोरियल। फोर बेसिक जो फंक्शन है वो तो हो गए हैं। फिफ्थ में हम कर लेंगे फैक्टोरियल। और सिक्स में हम पावर कर लेते हैं। और सेवंथ में हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो लास्ट वाली जो 8 होगा वो मैं एग्जिट करवाने के रखूँगा। अगर 8 ना रखूँगा तो हमारा 8 नहीं रखूँ तो हमारा प्रोग्राम, अगर मैं वाइल को ट्रू कर दूँ तो प्रोग्राम हमारा चलता रहेगा, जो कि ब्रेक नहीं करेगा। हम मेन्यू से एग्जिट नहीं करा सकेंगे। जिस तरह हम कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर को हम ऑफ कर देते हैं, उस तरह हम इसको ऑफ नहीं कर पाएंगे, ये चलता रहेगा प्रोग्राम। तो अभी एक और हम स्टेटमेंट लिख देते हैं जिसमें 8 प्रेस 8 फॉर एग्जिट कर देते हैं। अच्छा, ये जो है हमारा मेन्यू बन गया। अब चॉइस इनपुट करवानी है, जो कि अब हमने डिस्प्ले पे सब कुछ कंसोल में करवा लिया। अब इनपुट भी लेनी है चॉइस में। हम यहाँ पे करेंगे क्या, इनपुट के लिए हम सीन लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे चॉइस। मैं आपको मेन्यू डिस्प्ले करवा लूँ, जितना काम कर लिया इसको रन करके। ये देखिए हमारा मेन्यू शो होने लग गया। तो अभी करेगा कोई भी नहीं, क्योंकि हमने और आगे कुछ कोड लिखा नहीं है। सिंपल इनपुट एक ले रहा है। फॉर एग्जांपल मैं 2 दे दूं। देखें 2 देखने के बाद दोबारा आ रहा है। जब मैं 8 दूंगा तो ये ब्रेक कर जाएगा, जो कि मैंने लूप लगाई हुई है। ये 8 पे प्रोग्राम जो है टर्मिनेट हो गया। वो आगे कोडिंग कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ तक मेन्यू बन गया। अब हमने जो प्रेस 1 पे हमने जो फंक्शन परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। इफ एल्स इफ भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं स्विच लगा रहा हूँ। स्विच थोड़ी सी ईजी है। वो
वन लाइन ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगी। तो स्विच स्टेटमेंट लगा लेते हैं। अच्छा, स्विच में हम चॉइस पास करेंगे जो कि वो यूज़र प्रेस कर रहा होगा, चूज कर रहा होगा अपने लिए। तो चॉइस स्विच में होती हैं केसेस वगैरह। तो केसेस में चॉइस में अगर वन आएगा तो हमने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो हम लिखेंगे केस वन, केस वन। वन अगर आया केस तो हम उसमें क्या करवाएंगे, ऐड कराएंगे। तो ऐड कराने के लिए हम उससे इनपुट भी तो लेंगे नंबर के, किन नंबर्स को हमने ऐड करवाना है। मैं इसको नीचे कर लूँ। तो सी आउट यहाँ पे हम कर लेंगे इंटर टू नंबर्स। दो नंबर्स इंटर करेगा तो ऐड होगा इंटर टू नंबर्स। तो इनपुट भी ले लेते हैं हम उन टू नंबर्स के। टू नंबर्स अब हम कौन से डालने हैं, हमने ए और बी डालने हैं जो कि इनपुट लेने हैं, क्योंकि इनपुट जो है वो डबल में आ सकती है, पॉइंट में हम मतलब ऐड करवा सकते हैं। फैक्टोरियल सिर्फ हमने उसके लिए हमने एन रखा है क्योंकि वो इंटीजर होगा। डबल जो वैल्यू होती है वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर कर सकता है। डबल जो डाटा टाइप होती है, जो इंट है वो पॉइंट में वैल्यू स्टोर नहीं करता। अगर आप उसमें कुछ स्टोर करवाना चाहेंगे तो वो पॉइंट के बाद वाली जो होते हैं वो इग्नोर कर लेता है, वो नहीं स्टोर करता। पॉइंट से पहले पहले जो लिखा होता है वो स्टोर कर लेगा। तो हम यहाँ पे अब इनपुट ले लेते हैं। फर्स्ट एक करेक्टर जो होगा वो ए है, दूसरा एक इंटीजर जो होगा वो ए डबल होगा ए, और दूसरा जो है वो बी होगा। अच्छा, हमने अब नंबर ले लिया, अब उसको रिजल्ट शो करवाना है। रिजल्ट में अब हमने फंक्शन कॉल करवा के उसमें ऐड करवाना है। तो फंक्शन जो है वो भी मैंने नहीं किए, तो फंक्शन ऊपर बाद में बना लेते हैं। पहले ऑल टू ऑल ये कर लेंगे, फिर उसके बाद ऊपर जो जो फंक्शन रिक्वायर्ड होगा हम बना लेंगे। तो यहाँ पे इसकी एक लाइन तो छोड़नी है। यहाँ पे अब केस टू लिख लेते हैं हम। केस टू, केस टू में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो हम सेम एज इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और केस टू की बारी आ गई, अब केस थ्री की आ गई। तो केस थ्री में हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इसी को सेम एज कॉपी कर लेते हैं। तो केस थ्री के बाद केस फोर की बारी आ गई। केस फोर में हमने डिवाइड करवाना है। तो केस फोर लिख लेंगे। केस फोर, केस फोर को भी सेम एज कॉपी पेस्ट करेंगे। फिर केस फाइव की बारी आ गई। केस फाइव में हमने फैक्टोरियल लेना है। तो फैक्टोरियल जो है वो एक नंबर का होगा। तो फैक्टोरियल के लिए हम यहाँ पे इंटर नंबर लिख लेते हैं खाली, और यहाँ पे ए और बी की जगह हम एन लिख लेंगे सिंपल। टेरा नंबर, और ए और बी की जगह हम सिर्फ एन लिख लेंगे, जो कि वन इनपुट लेगा सिर्फ ओनली। तो केस थ्री, केस फाइव के बाद सिक्स की बारी आ गई। सिक्स में जो है हमने निकालना क्या है, पावर निकालनी है। पावर के लिए जो पावर होगी वो इंटीजर में होगी, और जो नंबर है वो डबल में हो भी सकता है, क्योंकि पावर डबल की पावर हम निकाल सकते हैं। मतलब 2.56 हो तो हम उसकी जो पावर होगी वो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो हम उसके हिसाब से हम उसकी निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम केस सिक्स में जो करेंगे, केस सिक्स में हमने पावर निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटर टू नंबर्स के बजाय लिख देते हैं इंटर बेस एंड एक्सपोनेंशियल। हम लिख देंगे इंटर बेस एंड एक्सपोनेंट।
बेस वैल्यू बताएंगे और जो उसके पावर में वैल्यू होगी वो बताएंगे। तो जो ए है हम उसको बेस कंसीडर कर लेते हैं। एक्सपोनेंट में जो वैल्यू होगी वो एन है, वो इंटीजर हम ले सकते हैं, डबल नहीं ले सकते, इसलिए हम उसे इंटीजर वाले में एन हम करेंगे। तो केस 6 भी हो गया। केस 7 की बारी आ गई। केस 7 में जो है हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट के लिए हमने ऊपर एक मैथ की लाइब्रेरी भी इंपोर्ट की हुई है, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट लिख लेंगे, क्योंकि वो उसमें उस लाइब्रेरी में स्क्वायर रूट का भी फंक्शन है और पावर का भी फंक्शन पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे कंट्रोल ई से पेस्ट करके इंटर आ नंबर कर लेते हैं, इंटर आ नंबर। और एक अब एक इनपुट लेनी है तो ए कर लेंगे। ए के बाद इसका जो है हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है वो हम लिखेंगे नहीं, वो हम लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाएंगे। तो हम लिख लेते हैं सी आउट रिजल्ट। और यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करवा देते हैं जो कि लाइब्रेरी में से आ रहा है, सी मैथ वाली। स्क्वायर रूट ए का हमने स्क्वायर रूट लेना है, और स्क्वायर रूट ए और लाइन ब्रेक करवा लेते हैं, हैंडल। ओके, लाइन ब्रेक करवाने के बाद ये जो SQRT वाला फंक्शन है ये आ रहा है सी मैथ से। अभी हमने फंक्शन बनाया नहीं है, पावर और स्क्वायर रूट के लिए हम इस लाइब्रेरी को इसी वजह से यूज कर रहे हैं। तो केस 7 के बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे स्टेटमेंट को। तो लिख लेते हैं हम ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, केस 7 भी हो गया। अब केस 8 की बारी आ गई, जिसमें हमने प्रोग्राम को एग्जिट करना है। तो जब 8 प्रेस होगा, 8 चॉइस होगी यूजर की, तो हमने करना क्या है, सिंपल उसको कह देना है एग्जिटिंग द प्रोग्राम। हम एग्जिट कर रहे हैं, मतलब प्रोग्राम एग्जिट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सी आउट एग्जिटिंग ये प्रोग्राम। और लाइन ब्रेक कर देते हैं इसमें, हैंडल। और एक इसका डिफ़ॉल्ट केस भी रखेंगे, जिसमें यूज़र 8 तक तो इनपुट दे, उसके अलावा कोई भी नंबर, एनी नंबर दे दे, कुछ भी दे दे, 9 दे दे या करेक्टर वो इनपुट कर दे, तो हम उसको कहेंगे कि इनवैलिड चॉइस, कि आपकी चॉइस है ही नहीं है इसमें। तो अगेन उसको फिर दिखा देंगे प्रेस प्लीज ट्राई अगेन। दोबारा कुछ आप ट्राई करें, कोई और करेक्टर ट्राई करें, शायद अगर आपकी चॉइस हुई तो वो आ जाएगी। तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लगा लेंगे इसमें, स्विच स्टेटमेंट में। डिफ़ॉल्ट में हम सी आउट इनवैलिड चॉइस लिख देते हैं, चॉइस। और प्लीज ट्राई अगेन कर लेते हैं, अगेन। बाकी लाइन ब्रेक कर लेते हैं, हैंडल। अच्छा, ये हो गया हमारी स्विच स्टेटमेंट कंप्लीट। तो अब जो रह गया हमारे पास, अब हमने बनाने हैं फंक्शन। तो फंक्शन के लिए हम टर्न 0 भी कर देते हैं। फंक्शन बनाते हैं हम। फंक्शन जो है, अब ये जो लैंग्वेज है इसमें ऊप तो है, बट ये हमें बाउंड नहीं करते कि आपने जो भी फंक्शन बनाने हैं वो क्लास के अंदर बनाना है। तो हम इसे क्लास के बाहर भी हम फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो फंक्शन है मैं क्लास के बाहर डिफाइन कर रहा हूँ।
तो पहला फंक्शन जो बनाते हैं हम ऐड का बनाते हैं। तो ऐड क्या रिटर्न करेगा, एक रिजल्ट रिटर्न करेगा जो कि हम डिस्प्ले करवाएंगे ऐड के लिए। तो हम पहले ऐड का फंक्शन बना के उसको कॉल करते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, डबल ऐड ऐड और ऐड में जो वैल्यू पास करवानी है हमने वो डबल ही करवानी है, क्योंकि हमने जो ए ए और बी बनाए हैं, जो कि हम इनपुट ले रहे हैं वो डबल में ले रहे हैं। तो हमने जो पास करवानी है और डबल डबल में ही वैल्यू पास करवानी पड़ेगी पैरामीटर में। तो हम यहाँ पे क्या डबल टाइप की कैरेक्टर ले लेते हैं, डबल ए और डबल बी डबल ए डबल बी और रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न 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 क्या करवाना है, ए प्लस बी ऐड करवाना है, क्योंकि तो ए प्लस बी और इसको भी हम कॉल करवा देते हैं नीचे। अब इस फंक्शन को जो कि हमने ऐड के लिए लिखा हुआ है केस 1 में ऐड होगा, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, सी आउट रिजल्ट 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 और यहाँ पे फंक्शन कॉल करवा देंगे ऐड का, ऐड जो कि ऊपर बनाया हमने। ऐड में वैल्यू पास कर रहे हैं ए एंड बी और यहाँ पे एंड एल कर देंगे, एंड एल और ब्रेक कर देंगे यहाँ से स्टेटमेंट ब्रेक। अच्छा, अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए भी हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी कंट्रोल ई से पेस्ट और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट और प्लस की जगह हम माइनस का साइन डाल देते हैं और यहाँ से भी हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ब्रेक से और रिजल्ट की। जो ऐड डिलीट डिवाइड है ये तो सब तकरीबन सेम ही है ना, तो ये हम नीचे तक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सारे, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वी से पेस्ट तो वी से पेस्ट 3 4 तक कर लेते हैं क्योंकि डिवाइड। और यहाँ पे जो है हम डिवाइड लिख देते हैं, डिवाइड और भी जो कि भी मैंने डिफाइन नहीं किया वो मैं अभी करता हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई 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 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 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 हो गया। और यहाँ पे जो फंक्शन हमने सब्ट्रैक्ट के नीचे अब हम बना लेते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई, तो फंक्शन यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 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 में हम माइनस का साइन चेंज करके स्टेरिक डाल देते हैं। उसके बाद डिवाइड में हम भी नेम इसका चेंज कर लेते हैं पहले, जो डिवाइड के बाद रिटर्न में हम इसका साइन चेंज कर लेंगे। अच्छा, एक और बात है इसमें, अब डिवाइड करेंगे अगर तो उसने ए की वैल्यू 5 दे दी और डिवीजन में बी की वैल्यू अगर उसने 0 दे दी तो अनडिफाइन आ जाएगा, जो कि मैथ में एरर आता है, आप कैलकुलेटर में चेक करते होंगे। इसके लिए हम इफ एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं। अगर तो नंबर उसने 0 दिया तो हम एरर बता देंगे कि एरर डिवीजन बाय 0, अदरवाइज अगर उसने 0 दे दिया तो हमें हमारा प्रोग्राम जो है वो क्रैश कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और एरर हमें शो कर देगा। हम इसको हैंडल कर देते हैं इस एरर को। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए डिवाइड बी। पहले तो चेक करेंगे ना कि बी इक्वल 0 के इक्वल ना हो। अगर बी इज नॉट इक्वल टू 0 है तब हमने
डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमने रिटर्न करवाना है। अदरवाइज एल्स में हमने सिर्फ एरर शो करवाना है और रिटर्न 0 कर देना है। यहाँ पे हम डालेंगे एल्स, एल्स में हमने सी आउट और एरर डिवीजन बाय 0 ओके हो गया। हैंडल, अच्छा अब ये रिटर्न जो है वो इफ की स्टेटमेंट में तो है, लेकिन रिटर्न टाइप इसकी डबल है तो रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो हमने एल्स के बाद जो एल्स के अंदर भी हम रिटर्न करवाएंगे, जो कि हम 0 रिटर्न करवा देते हैं। रिटर्न करवाना मस्ट है, अदरवाइज एरर आएगा, क्योंकि हमने जो रिटर्न टाइप है इसकी डबल रखी है। इफ का अगर ब्लॉक रन नहीं होता तो डबल में रिटर्न में कुछ करवा रहे तो नहीं है जो कि एरर देगा, इसलिए हमने एल्स में भी रिटर्न करवाना है 0। तो डिवाइड हो गया, ये 4 फंक्शन हमने कर दिए। अब रह गया फैक्टोरियल, पावर, स्क्वायर रूट भी हो गया, फैक्टोरियल और पावर रह गया। स्क्वायर रूट का जो कि मैंने आपको बताया कि ऊपर सी मैथ से हमने लिया है। तो एक और फंक्शन बना लेते हैं हम यहाँ से, कंट्रोल वी से पेस्ट। अब जो फैक्टोरियल का करना है, फैक्टोरियल जो है वो हमारा इंट में आएगा, इंटीजर नंबर है क्योंकि। तो हम कर लेते हैं इंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल फैक्टोरियल, और इसमें जो पास करना है वो हमने ए की वैल्यू पास करनी है, वो भी डबल नहीं, इंट एन फॉर एग्जांपल पास करते हैं। तो फैक्टोरियल के लिए हमारे पास कंडीशंस होती हैं, जो कि एन है वो 0 और अगर इक्वल और 0 या 1 के इक्वल होगा तो हमने रिटर्न 1 करना, उसका फैक्टोरियल 1 ही होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं इफ एन इज इक्वल टू 0, अगर एन 0 के इक्वल है या एन इज इक्वल टू 1, तो हमने सिंपल रिटर्न करवा देना 1, टर्न 1। अदरवाइज हमने फैक्टोरियल निकालना है। फैक्टोरियल में हम लिखेंगे क्या, रिटर्न, रिटर्न करवाना है रिटर्न एन मल्टीप्लाई, ये जो फैक्टोरियल है ये सेल्फ कॉलिंग हो रही है यहाँ पे, जो ये मैंने नेम लिखा है यही मैं इधर दोबारा सेल्फ कॉलिंग करूँगा। हमने करना क्या, ये फंक्शन विद इन अ फंक्शन कॉल हो रहा है, इसमें हमने इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करें, ये जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया हुआ है इसको दोबारा कॉल करेंगे, और उसमें आपकी मतलब 5 था ना, 5 को माइनस करके हम करेंगे। अब 5 था, फर्स्ट टाइम पे 5 आया, 5 मल्टीप्लाई, आगे ये फंक्शन है वो दोबारा से कॉल होगा, तो n माइनस 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये देखिए भी मैं लिखता हूँ, फैक्टोरियल n माइनस 1, जब फर्स्ट टाइम पे 5 था तो 5 मल्टीप्लाई होगा n है, 5 मल्टीप्लाई होगा, फैक्टोरियल दोबारा फंक्शन यही वाला कॉल हो जाएगा, फंक्शन इटसेल्फ फंक्शन कॉल हो रहा है। फिर 5 हो जाएगा, 4 जाएगा दोबारा यहाँ पे, फिर अगर चेक करेगा 0 के इक्वल नहीं है 1 है, रिटर्न 1 कर देगा, अगर नहीं है तो 0 को इक्वल है तो 1 कर देगा, अदरवाइज नीचे आएगा। फिर 4 पहले 5 था फिर 4 होगा, फिर 4 मल्टीप्लाई करेगा, फिर दोबारा फंक्शन कॉल होगा, 4 माइनस 1 करेगा 3 हो जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 चेक करेगा 0 को इक्वल है नहीं है, फिर दोबारा एल्स में जाएगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा, फिर फैक्टोरियल का दोबारा कॉल होगा, फिर 2 होगा। ये अभी ड्राई रन में कर नहीं सकता कुछ, तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ आ रहा होगा, अदरवाइज अगर समझ ना आया तो बताइएगा, मैं ड्राई रन करके बता दूंगा आपको। तो फैक्टोरियल के बाद हमारे पास अब पावर वाला फंक्शन रह गया। तो पावर जो है वो डबल में रिटर्न होगा, डबल पावर, डबल बेस, जो एक्सपोनेंट है वो इंट में होगा, इंट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट
इसमें सिर्फ हमने पावर जो है उसकी रिटर्न करवानी है, तो हम फंक्शन यूज करेंगे पॉ का, जो कि है सी मैथ की लाइब्रेरी में। इसमें हम बेस और एक्सपोनेंट पास करेंगे और ये हमें जो है पावर रिटर्न करेगा। तो एक्सपोनेंट पास कर रहे हैं, ये हमें पावर रिटर्न कर देगा। तो हमारे जो फंक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी ये फैक्टोरियल और पावर का हम फंक्शन कॉल कर देते हैं सिंपल, बस 5 में डिवाइड के बाद वाला है। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करते हैं इसी को ही, रिजल्ट ई से पेस्ट, और हम यहाँ पे फैक्टोरियल के लिए फंक्शन कॉल कर देते हैं। फैक्टोरियल फैक्टोरियल में हमने पास क्या करना है, एन, जिस नंबर का हमने फैक्टोरियल निकालना है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है पावर वाला, कंट्रोल वी से पेस्ट, और यहाँ पे हम पावर कर देते हैं। पावर का फंक्शन कॉल पावर में हमने पास क्या करना है, ए एंड एन। ए जो कि होगा बेस, और एन जो है एक्सपोनेंट, रिटर्न करके हमारे रिजल्ट में शो हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं आपको रन करके चेक करवाता हूँ। देखिए बन गया। अब देखना है, मैं 1 लिखता हूँ, 1 4 ऐड करेगा 2 नंबर्स को, फॉर एग्जांपल 2, और सेकंड नंबर की इनपुट ले रहा है 3, 2 3 5 हो गया। रिजल्ट जो आ गया 5, 2 + 3 5। उसके बाद हम 7 से स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट के लिए हम फॉर एग्जांपल 4 लिखा है, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2। रिजल्ट में देखिए 2 आ गया। फिर फॉर एग्जांपल हम पावर वाला करते हैं, 6 से पावर वाला, पावर में हम बेस देते हैं 2, और 2 की पावर 2 ही दे देता हूँ एक्सपोनेंट में। तो 2 4 हो गया, 2 की पावर 2, 2 टू द 4 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्टोरियल 5। अब फैक्टोरियल जो है वो भी मैं 5 के फैक्टोरियल लेता हूँ, तो 5 क्लिक किया तो उसका रिजल्ट में आ गया 120। तो बाकी डिवाइड मल्टीप्लाई सेम एज रन कर रहे होंगे, आपको पता ही है। तो नेक्स्ट में अब 8 पे मैं एग्जिट पे, जब 8 पे क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहले मैं आपको चेक करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए अब 8 है ना, 8 पे एग्जिट कर रहा है प्रोग्राम, तो मैं 8 के अलावा 9 क्लिक करूंगा तो फिर ये दोबारा से करेगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज ट्राई अगेन। तो फिर 0 करता हूँ फॉर एग्जांपल, फिर वो कहेगा इनवैलिड चॉइस, और जब 8 क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो ये देखें, एग्जिटिंग द प्रोग्राम हमारा एग्जिट हो गया। तो ये मैंने मेरा से एग्जिटिंग प्रोग्राम के आगे ब्रेक नहीं लगाया, ये मैं ब्रेक लगा लेता हूँ तो ठीक हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट भी शो कर रहा है सर। ये यहाँ पे ब्रेक लगाना है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।